फिल्म की शुरुआत में हम साल 1954 में एडवर्ड और चक को बोसन हार्बर नाम की जगह पर देखते हैं, जहां से वे शटर आइलैंड के लिए रवाना होते हैं। उन्हें वहां एक महिला की गुमशुदगी की जांच करनी होती है, जो एशक्लिफ नाम के एक अस्पताल से लापता हो गई थी। यह अस्पताल मानसिक रूप से अस्थिर लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ यह भी बताया जाता है कि पिछले 100 सालों में पहली बार इस अस्पताल से कोई कैदी गायब हुआ है। अस्पताल पहुंचने पर एडवर्ड और चक की मुलाकात डॉ पॉली से होती है। वह उन्हें बताती है कि गायब महिला का नाम रैचेल है, जो इस अस्पताल से भाग गई है। डॉ पॉली बताती है कि रैचेल का पति एक सैनिक था जो युद्ध में मारा गया था। इस सदमे के बाद रैचेल मानसिक रूप से अस्थिर हो गई। धीरे धीरे उसका व्यवहार अजीब होता गया, लेकिन हद तब पार हो गई जब एक दिन उसने अपने घर के पीछे बने तालाब में अपने तीनों बच्चों को डुबोकर मार डाला। इसके बाद उसे एशक्लिफ अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉ पॉली ये भी बताती है कि रैचेल को लगता था कि अस्पताल ही उसका घर है और यहाँ मौजूद कुछ लोगों को वह अपने मरे हुए बच्चों की तरह मानने लगी थी। यह सब जानने के बाद एडवर्ड और चक रैचेल के कमरे की जांच करने जाते हैं। एडवर्ड कमरे को बहुत ध्यान से देखता है और उसे वहां एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में कैदी नंबर 67 के बारे में लिखा होता है। एडवर्ड जब इस बारे में डॉ पॉली से पूछता है तो वह कहती है कि उसे ऐसे किसी कैदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद एडवर्ड रैचेल के आसपास रहने वाले मरीजों और अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी उसके सवालों का साफ जवाब नहीं देता। फिर एडवर्ड और चक दोबारा डॉ पॉली से मिलते हैं। वह उन्हें बताती है कि रैचेल के डॉक्टर छुट्टी पर गए हुए हैं, जिनका नाम डॉ शीन है। जब एडवर्ड डॉ शीन के जाने की तारीख पूछता है तो उसे पता चलता है कि डॉ शीन रैचेल के गायब होने के ठीक अगले दिन छुट्टी पर गए थे। इससे एडवर्ड को डॉ शीन पर शक होने लगता है। इसके बाद डॉ पॉली उन्हें अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर डॉ जेरमी से मिलवाने ले जाती है, लेकिन एडवर्ड के लिए यह मुलाकात आसान नहीं होती, क्योंकि उसने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और डॉ जेरमी जर्मनी से है। इसी वजह से एडवर्ड जेरमी से काफी बदतमीजी से बात करता है। जेरमी को यह बात बुरी लगती है और वह वहां से चला जाता है। उसी रात जब एडवर्ड सो रहा होता है तो उसे अपनी पत्नी का सपना आता है। सपने में वह देखता है कि उसकी पत्नी घर में लगी आग में जलकर मर जाती है। घबराकर एडवर्ड की नींद खुल जाती है। असल में उसकी पत्नी की मौत इसी तरह आग में जलने से हुई थी। अब तक रैचेल के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण एडवर्ड और चक द्वीप छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्हें कुछ दिन और शटर आइलैंड पर रुकना पड़ता है। इसी दौरान वे अपनी जांच फिर से शुरू करते हैं। एडवर्ड रैचेल के कमरे के पास रहने वाली एक महिला से बात करता है और उससे एंड्रयू नाम के व्यक्ति के बारे में पूछता है। वह महिला किसी एंड्रयू को जानने से इनकार कर देती है, लेकिन जाते जाते एडवर्ड की डायरी में कुछ लिख देती है। जब एडवर्ड डायरी देखता है तो उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, रन यानी भागो। यह इशारा था कि एडवर्ड को इस जगह से भाग जाना चाहिए, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है और चक से एंड्रयू के बारे में पूछता है। चक बताता है कि एंड्रयू वही आदमी है जिसने एडवर्ड के घर में आग लगाई थी। उसने कई लोगों के साथ ऐसी ही घटनाएं की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जांच में पता चला कि एंड्रयू यह सब किसी आत्मा के कहने पर करता था। इसी वजह से पुलिस ने उसे पागल समझकर इस अस्पताल में भर्ती करा दिया। यह सब जानने के बाद एडवर्ड पूरे अस्पताल में एंड्रयू को ढूंढता है,
लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिलता। एडवर्ड सीधे डॉ काउली के पास जाता है और उससे एंड्रयू और पेशेंट नंबर 67 के बारे में पूछता है, लेकिन डॉ काउली कोई सीधा जवाब नहीं देता। वह सिर्फ इतना कहता है कि रैचल मिल चुकी है। रैचल से मिलने का फैसला करता है, लेकिन रैचल उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। इससे एडवर्ड का शक और गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से रैचल की याददाश्त मिटा दी गई है। एडवर्ड पूरे अस्पताल की गहराई से जांच करता है। घूमते घूमते वह अस्पताल के एक सुनसान हिस्से में पहुंच जाता है, जहां उसे किसी के होने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसकी मुलाकात जॉर्ज नाम के एक आदमी से होती है, जिसे देखकर एडवर्ड तुरंत पहचान लेता है। जॉर्ज बताता है कि एंड्रयू को यहां लाने के कुछ समय बाद उसे भी इस अस्पताल में लाया गया था। उस पर कई एक्सपेरिमेंट किए गए और अब उसे आखिरी एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जा रहा है, जिसके बाद वह अपना पूरा अतीत भूल जाएगा। जॉर्ज यह भी बताता है कि यह एक्सपेरिमेंट आइलैंड के बाहर बने लाइट हाउस में होता है। यह सुनकर एडवर्ड चक को साथ लेकर लाइट हाउस की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद एडवर्ड को पता चलता है कि आगे रास्ता खत्म हो गया है। वह वापस लौटता है, लेकिन चक कहीं नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर नीचे समुद्र पर जाती है, जहां वह देखता है कि चक ऊंचाई से गिरकर मर चुका है। एडवर्ड नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्र की लहरें चक के शरीर को अपने साथ बहा ले जाती हैं। यह देखकर एडवर्ड टूट जाता है। उसे लगता है कि डॉ काउली और डॉ जेरमी मरीजों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वह वापस चढ़ने लगता है। तभी उसे दूर एक गुफा नजर आती है, जहां से रोशनी और आवाजें आ रही होती हैं। बिना सोचे समझे एडवर्ड उस गुफा में चला जाता है। वहां उसे एक महिला मिलती है, जो कई दिनों से उस गुफा में रह रही होती है। यह महिला खुद को असली रैचल बताती है। वह कहती है कि अस्पताल में जो रैचल है वह नकली है। रैचल खुलासा करती है कि वह पहले इसी अस्पताल में डॉक्टर थी। वह याददाश्त मिटाने वाले एक्सपेरिमेंट के खिलाफ थी, इसलिए उसे पागल साबित कर उस पर भी एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी थी। अपनी जान बचाने के लिए वह वहां से भाग गई और वादा करता है कि वह सब कुछ ठीक करेगा। इसके बाद एडवर्ड दोबारा लाइट हाउस की ओर जाता है, जहां डॉ काउली उसका इंतजार कर रहा होता है। डॉ काउली ब्लैकबोर्ड पर कुछ नाम लिखता है और एडवर्ड से कहता है कि तुम्हारा असली नाम एडवर्ड नहीं बल्कि एंड्रयू है, और रैचल का असली नाम डोलोरेस है, जो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी थी। जिस चिट्ठी में पेशेंट नंबर 67 लिखा था, वह किसी और की नहीं, खुद एंड्रयू की थी। इसके बाद सच्चाई सामने आती है। डोलोरेस मानसिक बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन एंड्रयू के युद्ध में होने के कारण वह यह बात सबसे छुपाती रही। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई और एक दिन उसने अपने तीनों बच्चों को तालाब में डुबोकर मार डाला। जब एंड्रयू को यह पता चला तो गुस्से में आकर उसने डोलोरेस को गोली मार दी। इसके बाद एंड्रयू खुद भी मानसिक रूप से बीमार हो गया और उसे शटर आइलैंड लाया गया। लेकिन एंड्रयू डॉ काउली की बातों पर यकीन नहीं करता। फिर डॉ काउली चक को बुलाता है, जो जिंदा होता है। दरअसल चक कोई और नहीं बल्कि डॉ शीन होता है। गुस्से में आकर एंड्रयू गोली चला देता है, लेकिन वह सब सिर्फ उसका भ्रम होता है। असल में एडवर्ड, चक, रैचल, गुफा और मौत सब कुछ एंड्रयू का वहम था। अगले दिन डॉ काउली उससे फिर मिलने आता है और धीरे धीरे एंड्रयू को उसका पूरा अतीत याद आ जाता है। अब डॉ काउली को यकीन हो जाता है कि एंड्रयू ठीक हो चुका है, लेकिन अगले दिन
एंड्रयू फिर अजीब बर्ताव करता है और खुद को एडवर्ड समझने लगता है। यह देखकर डॉ शीन टूट जाता है और डॉ काउली से कहता है कि एंड्रयू की याददाश्त हमेशा के लिए मिटा दी जाए। एंड्रयू को मेमोरी इरेज करने के लिए ले जाया जाता है।